पुनर्जन्म लेकर लौटी औरत ने सबसे पहले खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर वह अपनी चालाक छोटी बहन के पास गई। उसने ऐसा नजारा बनाया कि लोग समझें कि बहन ने उसे मारा है। तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने पूछा। बहन बोली, मुझे पता है मैंने गलत बात कही, पर तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था। आज तो दादाजी का जन्मदिन है, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती, बस एक बहन होने के नाते तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? छोटी बहन को समझ नहीं आया कि बड़ी बहन क्या खेल खेल रही है, लेकिन बड़ी बहन का मकसद साफ था। उसे अपनी पिछली जिंदगी का बदला लेना था। पिछले जन्म में उसे अपनी सौतेली बहन और प्रेमी ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। उसने बहन की बातों में आकर दादाजी से रिश्ता तोड़ लिया था। उसने बहन और मंगेतर को ऊंचाई तक पहुंचाया था, पर अंत में उसे दर्दनाक मौत मिली। मौत के बाद उसका दुश्मन यू चेनफान उसे श्रद्धांजलि देने आया था। वह लीजिंग से बेहद प्यार करता था। वह चाहता था कि किसी तरह लीजिंग को फिर से जिंदा कर सके। और चमत्कार हुआ, लीजिंग सचमुच पुनर्जन्म ले आई। लेकिन वह तब लौटी जब यू चेनफान बाथरूम में था। लीजिंग चौंक गई। पिछली जिंदगी का दुश्मन सामने था। वह नहीं जानती थी कि पिछली जिंदगी में यू चेनफान उससे गहराई से प्यार करता था, और उस वक्त का यू चेनफान अभी तक उससे प्यार करने नहीं लगा था। वह सोच रहा था कि लीजिंग उसका पीछा करते करते पुरुषों के बाथरूम तक आ गई है। लीजिंग हंस दी। कौन तुम्हारा पीछा करेगा, वो भी यहां तक? दोनों में कहा सुनी हुई। लीजिंग ने गलती से यू चेनफान की छाती को छू लिया। यू चेनफान सोचने लगा, इतनी लड़कियां मेरे करीब आना चाहती हैं और ये तो मुझसे टकरा ही गई। तुम्हें छूना इतना बुरा नहीं लगा? वह बोला, अब बस भी करो, सपना देख रही हो क्या? यू चेनफान चला गया। लीजिंग तुरंत गंभीर हो गई। अब जब मैं लौट आई हूं तो पुराना हिसाब बराबर करना होगा। ये कहकर उसने खुद को फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा, और उसी से उसने कहानी की शुरुआत की। यू चेनफान ने यह सब देख लिया और सोचा, ये लड़की तो अच्छा अभिनय करती है। जब लीजिंग अपने दादाजी के जन्मदिन पर पहुंची, यू चेनफान को किसी ने बताया कि वही लीजिंग है, उसकी मां द्वारा चुनी गई मंगेतर। लीजिंग ने दादाजी को देखकर भावुक होकर कहा, आप आ गए, आपने बताया क्यों नहीं? मैं लेने आ जाता। दादाजी बहुत खुश हुए। तुम आ गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी बहन वहां पहुंची। लीजिंग ने अपने लाल गाल को छुआ। दादाजी गुस्से में बोले, यह किसने किया? छोटी बहन तुरंत प्यारी बनने की कोशिश करते हुए बोली, दादाजी। सब लोग हैरान थे। क्या दादाजी की सिर्फ एक ही पोती नहीं थी? ये दूसरी कौन है? बहन घबरा गई और चाहती थी कि लीजिंग सब समझा दे, पर मामा ने कहा, यह तो बस लीजिंग की एक बचपन की साथी है। यह सुनकर बहन जमीन में गड़ गई। मामा ने जब लीजिंग के चेहरे पर थप्पड़ का निशान देखा तो गुस्से से पूछा, किसने किया? बहन बोली, मैंने नहीं किया, पर किसी ने वीडियो दिखा दिया। सबने देखा कि वही बहन ने मारा था। फिर उसने लोगों को कहा, इसे बाहर फेंक दो। उधर मामा यू चेनफान के पास गया। उसने कहा, मेरी भांजी तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। चेनफान को यकीन नहीं हुआ। मामा ने लीजिंग को बुलाया। तुम्हें पसंद है ना? लो, मैंने उसे बुला लिया है। फिर एक फोटो दी, इस पर साइन कर दो। यू चेनफान मुस्कुराया। लगता है लीजिंग को तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। लीजिंग बोली, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, कृपया साइन कर दीजिए। यू चेनफान ने साइन कर दिया। मामा ने कहा, अब दोनों साथ खड़े होकर एक फोटो ले लो। वह दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लीजिंग को याद आया, पिछले जन्म में दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। फोटो खिंचवाने के बाद यू चेनफान चला गया, पर रास्ते में उसे कॉल आया। एजेंसी एइयन हान को प्रमोट करना चाहती थी। वह मना करना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा लीजिंग ने उसकी साइन की हुई फोटो कूड़ेदान में फेंक दिया। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।